देखो अंश कुशवाहा। देखे मेरे बोले। हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं सर। आपका जो टॉपिक चल रहा है बाबू, है ना, डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, ठीक सर। तो आप लोग डेसिमल नंबर को बाबू एक ही तरह से रिप्रेजेंट करेला चाह जानते थे मेरे बोले। कि जैसे मान लो बाबू 5 बाई मान लो 2 है वो, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, 2.5 होगा। तो ऐसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को टर्मिनेटिंग कहेंगे। टर्मिनेटिंग मतलब फिनिश हो जाना, टर्मिनेट। अथॉरिटी वाले ऑन करो, कनिष्का बोलिए ऑन करो जी। टर्मिनेट मतलब क्या होता है सर, खत्म हो जाना। टर्मिनेट मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना। किसी चीज का नहीं देखते हो, जॉब वगैरह लगता है किसी का तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, अब ये से ड्यूटी से आपका टर्मिनेट मतलब आपका खत्म हो गया। तो डेसिमल के बाद यदि डिजिट खत्म हो रहा है तो ऐसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब डेसिमल के बाद यदि डिजिट खत्म नहीं हो रहा है मेरे बोले, तो डेसिमल के बाद यदि डिजिट खत्म नहीं ना होगा तो दो केस होगा। अगर डेसिमल के बाद डिजिट खत्म नहीं होगा वो मेरे, तो दो केस होगा। या तो डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट करे, चाहे बाबू रिपीट ना करे, खत्म नहीं होगा मेरे बोले। तो जब खत्म नहीं होगा तो वैसे डेसिमल नंबर को हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद बाबू डिजिट आ रहा है, 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 तो डेसिमल के बाद डिजिट खत्म नहीं ना हुआ सर। तो जब डेसिमल के बाद डिजिट खत्म नहीं होगा तो उसका दो केस बनेगा। एक बाबू, या तो डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट होगा, और नहीं तो डेसिमल के बाद बाबू डिजिट रिपीट नहीं होगा, हमेशा डिफरेंट 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 7 6 4 5 कुछ डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आते रहेगा। मतलब एक स्पेसिफिक नंबर के बाद बाबू आपको डिजिट रिपीट नहीं होगा। तो खत्म हो गया तो टर्मिनेटिंग, नहीं खत्म हुआ बाबू तो दो केस, है ना। अगर डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट कर रहा था इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। खत्म नहीं हुआ तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद अगर डिजिट खत्म नहीं हो रहा है तो वैसे डेसिमल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। समझना है मेरे बोले। डेसिमल के बाद यदि डिजिट खत्म नहीं हो रहा तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो होगा सर, टर्मिनेट को नहीं किया तो दो केस बनेगा बाबू। या तो बाबू डिजिट रिपीट करे, चाहे डिजिट रिपीट ना करे, यही दो केस होगा। डेसिमल के बाद डिजिट खत्म नहीं हो रहा है सर, तो या तो बाबू डिजिट रिपीट करेगा तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। खत्म नहीं होगा मेरे बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग या तो रिपीटिंग बनेगा मेरे बोले। और या तो बाबू मेरे डेसिमल के बाद डिजिट खत्म नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। खत्म तो नहीं होगा सर तो उसके साथ साथ नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद और रिपीट भी नहीं कर रहा। तो खत्म भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक। तो यही होते हैं डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन, और कुछ नहीं है मेरे भोले, बस इतना ही कहानी है। तो कल आपको क्वेश्चन दिए थे मेरे भोले, है ना, कि आपको बताए थे मेरे बोले कि देख के बाबू, या तो बाबू एक तो तरीका होता है कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है ना। तो एक तो तरीका होता है, अधिकारी शैतान उधर क्या देख रहे हो अधिकारी, है ना अधिकारी उधर क्या यार, इसी ने अंतिम से लेट आता है जी। विनायक शैतान ऑन करो जी, कनिष्का बोले ऑन कीजिए, रोहित श्रेष्ठ ऑन करो। देखो संकल्प शैतान, है ना। तो डेसिमल के बाद बाबू, है ना, कल आपको बताए थे मेरे बोले, क्या बताए थे सर, बताए थे मेरे बच्चे कि अगर बाबू एक तो तरीका होता है डिवाइड करके दे बाबू चेक करने का, अयोध्या पटेल शैतान। दूसरा तरीका आपको क्या बताए थे, दिए गए नंबर का बाबू फैक्टर करो। क्या? अगर हाँ। डिनोमिनेटर में, क्या मेरे बोले, डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या चाहे बाबू, अयोध्या पटेल शैतान सही से सुनती नहीं है, कहती है समझ में नहीं आता, धीरे धीरे कमजोर होते जा रही है। इसको भी बैच जी में डाल देंगे, भूमि के शैतान। नहीं समझ में आता मेरे बोले, शांति से सुनिए, नहीं कैसे समझ में आएगा। नहीं आता तो एक बार लेक्चर देखो, नहीं तो बाबू आगे जाके फिर मैथ आपको बाबू, है ना, नहीं पल्ले पड़ेगा मेरे बोले। अब धीरे धीरे बड़ी हो रही हो, दिमाग को भी बड़ी करती चलो। थोड़ा सा मेहनत करो, नहीं समझ में आता थोड़ा लेक्चर देख लो, फर्दर नहीं समझ में आता तो बाबू पूछिएगा तो बता देंगे। तो एक बार भी नहीं समझे, सरेंडर बोल गई मेरे बोले, है ना। थोड़ा सा बाबू ये कीजिए, मेहनत कीजिए, तभी पता हो पाएगा। तो आपको बाबू देख के बताना मेरे बोले, कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है, कि नहीं मेरे बोले, देख के बताना। तो देख के कैसे बताएंगे सर, समझिएगा मेरे बोले।
तो आपको डिनोमिनेटर वाला नंबर देखना है। क्या देखना है? डिनोमिनेटर वाला। यदि डिनोमिनेटर में क्या रहे, सिर्फ टू रहे, टू के पावर वाला नंबर है, या बाबू क्या रहे, डिनोमिनेटर में क्या रहे बाबू, फाइव के पावर में कोई नंबर है, मतलब डिनोमिनेटर हमको सिर्फ टू चाहिए या क्या चाहिए, फाइव, या टू फाइव बाबू दोनों मल्टीपल के रूप में रह सकता है। तो ऐसे डेसिमल नंबर को क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। अगर टू फाइव डिनोमिनेटर में बाबू हमको क्या चाहिए, या तो टू चाहिए सर, और नहीं तो फाइव चाहिए। पावर में कुछ भी हो सकता, पावर में क्या बाबू, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे डेसिमल नंबर को क्या कहोगे? टर्मिनेटिंग कहोगे। क्या कहोगे मेरे बच्चे? टर्मिनेटिंग कहोगे। ठीक है ना? शिवम खड़गपुर, पापा जी को बोल दिया बाबू, एक दिन आपका हाइड्रोज वाला क्लास लग जाएगा। समझा जी मेरे बोले? क्लास से शैतान 8 बजे आता है, डेली 8:30 बजे आता है कि नहीं? बहुत ढीठ हो गया। ठीक। तो हमको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए सर? या तो सिर्फ डिनोमिनेटर में बोल रहे, या तो टू रहे, या तो डिनोमिनेटर में सिर्फ फाइव रहे, और नहीं तो बाबू टू फाइव मल्टीप्लाई में रहे। इसके सिवा कोई दूसर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है ना? ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, तो उसी पे बेस आपको क्या किए दिए थे? क्वेश्चन दिए थे। क्या दिए थे मेरे बच्चे? क्वेश्चन दिए थे। तो दो क्वेश्चन रह गया था मेरे बोले। ऐसे ये भी आपको होमवर्क में दिया हुआ था, 231 भी होमवर्क में दिया हुआ था, लेकिन कोई कोई बच्चा बोला नहीं दिया होता, तो चलो बता देते। रीजन अनाउंस करो जी। तो देखो बाबू, ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा सर? सोचो। तो 7/5 का स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर में क्या है सर? फाइव है ना सर। पावर कुछ भी रहे मेरे बोले, पावर कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहेगा पावर। लेकिन डिनोमिनेटर में या तो फाइव रहे, चाहे टू रहे, चाहे टू फाइव दोनों मल्टीप्लाई में रहे। तो डिनोमिनेटर में फाइव है सर, तो ये कैसा हो जाएगा? ये टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब इसको डिवाइड करोगे ना, तो कुछ सर्टेन डिजिट के बाद कैसा होगा बाबू? टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये जो डेसिमल नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। कौन सा हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया कि नहीं मेरे भोले? है ना? ये क्या हो गया आपका? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। ठीक। इसको कैसे करेंगे सर? ये तो आपको करके दे दिया था, वो फाइव का स्क्वायर दिया हुआ था, तो इसमें तो कुछ करने नहीं था। फाइव का स्क्वायर दे दिया, आंसर लूट लीजिए। है ना? हाँ सर। नेक्स्ट मेरे भोले, इसको कैसे करेंगे? देखो मेरे बोले, 15 बाई कितना बाबू? 1600 है मेरे बोले। तो या तो फ्रैक्शन छोटा काट के लिखो बाबू, नहीं तो ऐसे ही कर लीजिए, अच्छे से सीख जाइएगा। है ना? ठीक। तो 15/1600 है ना मेरे बोले, तो 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी सब शैतान को प्राइम फैक्टर ही नहीं कराएगा, तो कैसे समझ में आएगा? 1600 को क्या करना? प्राइम फैक्टराइजेशन करना। कीजिए सर। तो इधर से 1600 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, करेंगे मेरे भोले, तो क्या होगा? टू से बाबू 800 आएगा। 1600 टू से डिवाइड करो ना, 800। आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता बाबू, तो दूसरे बैच में बाबू कनेक्ट करो। है ना? फिर टू से मेरे भोले इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 400 आएगा। फिर टू से करोगे मेरे भोले तो 200 आएगा। फिर टू से करोगे बाबू मेरे तो 100 आएगा। अरे टू से डिवाइड करो ना 100 को, 200 हो जाएगा। टू से बाबू 100 को डिवाइड कीजिएगा, 50 हो जाएगा। यही होगा ना? सबसे पहले टू से डिवाइड करके देखेंगे सर, टू से नहीं होगा तो थ्री से, थ्री नहीं होगा, फोर फोर नहीं होगा, फाइव नहीं होगा, सिक्स, ऐसे करके। फिर बाबू टू से तो अभी डिवाइड हो रहा है सर, तो टू से करेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर बाबू किससे करेंगे? फाइव से करेंगे मेरे बोले टू। अब यहाँ पे सोचो, टू से डिवाइड करोगे तो टू के टेबल में 25 आता है? नहीं ना आएगा जी, टू के टेबल में तो 25 नहीं आएगा, तो नहीं कटेगा। तो टू के बाद क्या सोचना है? थ्री सोचना है। देखो बाबू, थ्री के टेबल में 25 आता है, सोचो। तो थ्री के टेबल में 25 तो नहीं आता सर, नहीं कटेगा। तो थ्री के बाद क्या सोचेगा मेरे बोले? फोर रखिए। है ना? फोर के टेबल 25 आता है? नहीं आता, तो फोर के भी नहीं कटेगा। फोर के बाद क्या रखो? फाइव रखो। फाइव के टेबल 25 आता है? हाँ सर, फाइव आ गया। बात खत्म हो गया। बस यही तो करना था बहू बोली मेरी। है ना? नेक्स्ट बहू, कहीं इसका ऑन करो जी। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे? 1600 को फैक्टर करेंगे। 1600 को कैसे लिख सकते हैं सर? ऐसे सर। 1600 को कैसे लिखेंगे मेरे बोले? टू मल्टीप्लाई कितना टाइम टू है? एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स टाइम टू है ना? फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गया, सिक्स टाइम टू है। फाइव कितना बार है सर? टू बार है। फाइव कितना बार है सर? टू बार है ना? हाँ सर। तो 1600 को क्या लिख सकते हैं बाबू? सिक्स टाइम है तो टू के पावर कितना? सिक्स हो गया। फाइव टू बार है तो फाइव के पावर टू हो गया।
मतलब क्या सर, मतलब ये सर 1500/16 बाबू, 16 को क्या लिख, 1600 क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2। अब डिनोमिनेटर पावर को मत देखो, पावर को नहीं देखो, डिनोमिनेटर देखो। डिनोमिनेटर में क्या है सर, 2 और सिर्फ 5 है ना बाबू, और कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं ना, सिर्फ 2 रहना चाहिए, चाहे 5 चाहे दोनों मल्टीप्लाई में होना चाहिए। 3 नहीं ना मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, 7 नहीं ना है, 9 नहीं ना, कोई नंबर तो मल्टीप्लाई में नहीं है मेरे बच्चे, है ना, सिर्फ 2 5 है, तो ऐसे नंबर को क्या कहोगे, टर्मिनेटिंग कहोगे, बिना एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए हुए। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा इसका बाबू। जो भी डिवाइड कीजिएगा तो टर्मिनेट होगा, मतलब डेसिमल के बाद डिजिट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बनेगा। नहीं समझ में आया अध्याय पटेल, एक बार लेक्चर देखिएगा, रिकॉर्डिंग क्यों भेजते मेरे भोले, है ना। तो ये आपको करना था मेरे भोले, ये 232 का हो गया मेरे भोले। हाँ सर, ये कितना होगा, 2 के पावर 6 है कि नहीं, है ना। इसको राइट डाउन कर लो, जो नहीं लिखे उसको राइट डाउन कर लो मेरे बोले। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। शिवम खड़गपुर, इसे तो परेशान हो गया मेरे बोला मेरा। जिस दिन आ गए ना बाबू शिवम खड़गपुर, एकदम इतना पिटेंगे ना बोला कि आप बाबू पढ़ाई छोड़ दीजिएगा फिर। दो चार बच्चा बाबू बीपी हाई करके रख दिया, ना टाइम पे आता है, ना होमवर्क भेजता है, ना कुछ करता है। उससे बढ़िया बाबू आपको भगाने में ही फायदा है, नाम खराब क्यों करेंगे अपना। 2 साल से होमवर्क नहीं भेजा है, शर्म भी नहीं लगता है शैतान को इसे को। देखो सिमरन शैतान, आदित्य नहीं, आपका भी बाबू बहुत दिन से होमवर्क नहीं आया जी, आदित्य नहीं। जल्दी लिखिए, आगे समझाते हैं। रोहित श्रेष्ठ, 22 साल से होमवर्क नहीं भेजी और रोहित श्रेष्ठ, 22 मई का भेजा हुआ वो, बहुत दिन हो गया रोहित श्रेष्ठ, छड़ी गिन लीजिएगा। समझिए रोहित श्रेष्ठ, ये मत समझिए बाबू कि हम भूल देख, ये पता नहीं है। छोड़ रहे हैं रोहित श्रेष्ठ, जितना दिन नहीं आता रोहित श्रेष्ठ, छड़ी गिन लीजिएगा, कूट देंगे आके। जल्दी लिखो मेरे बच्चे। नेक्स्ट मेरे बच्चे आगे समझेंगे। देखो क्या है, देखो आगे क्या बाबू, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो डेसिमल के बाद डिजिट अगर क्या करे बाबू, टर्मिनेट नहीं करे, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं हो गए डेसिमल के बाद, है ना। तो ऐसे डेसिमल नंबर को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो जो भी बाबू वही लिखा बाबू, दोज डेसिमल नंबर बाबू डेट डू नॉट हैव एंड पॉइंट बाबू, है ना, जिसका डेसिमल के बाद बाबू कोई भी एंड पॉइंट नहीं हो, जैसे 0.333333, है ना। 8/3 को डिवाइड करोगे 2.66666, 1/7 को करोगे 0.142857, 0.142857। तो इतना डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना मेरे बोले। तो ये सारे के सारे कैसा सर, डेसिमल के बाद डिजिट खत्म नहीं हुआ, तो ऐसे को क्या कहोगे, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना बाबू, ऐसे ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया।
अब इसी में मेरे भोले देखो डेसिमल के बाद क्या कर रहा है, डिजिट रिपीट कर रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा सर, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके क्या हो जाएंगे वो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद सारा डिजिट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यहाँ 666, यहाँ भी रिपीट कर रहा है मेरे बच्चे, 0.426857, इतना डिजिट के बाद देखो 142857। जब 1/7 को डिवाइड करो ना जी, 1/7 को डिवाइड कीजिए, आपको क्वेश्चन दिए थे मेरे भोले, है ना बाबू, 1 से बाबू 7 डिवाइड कीजिएगा तो 0 पॉइंट इतना आएगा, फिर 142587, फिर 142587, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, है ना। तो डेसिमल के बाद डिजिट खत्म नहीं कर रहा सर, खत्म नहीं हो रहा, और क्या हो रहा है बाबू, मेरे रिपीट हो रहा है। तो ये क्या बाबू, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो वो यही चीज बाबू नीचे लिखा हुआ है ना। ये डेसिमल नंबर भी चीज डिजिट बाबू, सेट ऑफ डिजिट रिपीटेड पीरियोडिकली, मतलब क्या हो बाबू, वो रिपीट करे सर्टेन डिजिट के बाद, पीरियोडिकली मतलब क्या मेरे बोले, सर्टेन डिजिट के बाद बाबू रिपीट करे। पीरियोडिकली कहने को जैसे बाबू देखो, ये क्या हो रहा है, 3 हो रहा है तो एक के डिजिट के बाद रिपीट करना शुरू, ये एक ही डिजिट के बाद रिपीट करना शुरू। यहाँ पे देखो कई डिजिट के बाद रिपीट किया है, 2 2 4 2 6 डिजिट के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो सर्टेन डिजिट के बाद अगर बाबू कोई भी बाबू डेसिमल नंबर रिपीट कर रहा है तो वैसे को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे, है ना। तो जितना भी फ्रैक्शन वाला नंबर है मेरे भोले, जितने भी रेशनल नंबर है, जैसे 3/7, कोई भी रेशनल नंबर है ना, तो या तो बाबू ये क्या होगा मेरे भोले, टर्मिनेट होगा, और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, रिफ्टिंग होगा। दो ये केस होगा, या तो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या बनेगा, रिफ्टिंग बनेगा। कोई भी रेशनल नंबर ऐसा कभी नहीं होगा वो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिफ्टिंग हो जाए मेरे बोले, वो कभी नहीं होगा मेरे बोले, है ना। तो इसी में आगे लिखेंगे बाबू, इज कॉल्ड मेरे बोले, क्या कहेंगे इसको, इज कॉल्ड मेरे बोले नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग। आगे इसी में कॉल्ड बाबू छूट गया बाबू, स्पेस नहीं था मेरे बोले, इज कॉल्ड इसके बाद लिखिए, इज कॉल्ड मेरे भोले नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। है ना, हाँ सर। इसी को रेकरिंग भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रेकरिंग कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे बच्चे, रेकरिंग कहेंगे। आगे लिखेंगे बाबू, इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या म्यूट करो जी, इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मेरे बोले डेसिमल नंबर, सर इतना बड़ा है सर, शॉर्ट फॉर्म में रेकरिंग डेसिमल नंबर लिख सकते हैं बाबू। RECCRUING, रेकरिंग डेसिमल नंबर। बी प्लेस बाबू, अब बार ओवर द बाबू फर्स्ट, बी प्लेस रिप्रेजेंट कैसे कीजिएगा, अब बार बाबू ओवर द रिपीटिंग डिजिट, ओवर द रिपीटिंग डिजिट मेरे भोले, लिखो सिखाते हैं समझाते हैं, ओवर द रिपीटिंग डिजिट। सर रिक्यूरिंग का मतलब क्या होता है? रेकरिंग है, रेकरिंग है, फिर क्या ओवर द होता है? रिपीटिंग डिजिट बाबू, बताते हैं, एंड ओमिट द बाबू,
omit the babu other repeating बोलो। मतलब क्या सर, मतलब ये मेरे भोले समझेंगे मेरे भोले। आदित्य बाबू शिवम खड़गपुर ऑन करो जी, आदित्य नहीं, आदित्य प्रकाश ऑन कीजिए। दो चार बच्चा बाबू एकदम ढीठ है, कसम खेले हैं। मतलब जब भी रिपीटिंग डिजिट रहेगा मेरे भोले, तो सारे डिजिट को नहीं लिखना, उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे भोले, मान लो 236 नंबर, जैसे 2/3 है, इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करोगे मेरे बोले, 3 को 2 से डिवाइड करो ना जी मेरे बोले। नहीं लगेगा सर, पॉइंट देंगे, जीरो देंगे, सिक्स देंगे, ये आ गया 18 आ जाएगा। 2 हो गया, फिर बाबू क्या कीजिएगा मेरे बोले, फिर जीरो दीजिएगा, सिक्स दीजिएगा, 18 आ जाएगा। 2 हो गया, जीरो दीजिएगा, सिक्स दीजिएगा, 18 आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसी आते जाएगा आते जाएगा। तो 0.2/3 को हम लोग डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, 0.666666 आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। तो ऐसे करके नहीं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बाबू, बार देके। कैसे सर, मतलब 0.6 है, इसके ऊपर बार दे दो, जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार दे दीजिए। हमको नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, समझाते हैं। ये सब यूज होगा, ऐसा नहीं कि फ्री का बता रहे, ये सब यूज होगा बाबू। आपको 0.6 का बार दे रहा है, मतलब इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, है ना। 237 है मेरे भोले, जैसे मान लो 3/11 है, इसका डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन निकालो, 11 को 3 से डिवाइड करो। करेंगे सर, सीखेंगे सर। 11 को 3 से करेंगे सर, तो पॉइंट है मेरे भोले जीरो बाबू, 2 टाइम में बाबू 22 हो गया, 8 हो गया जीरो, 7 टाइम में कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, है ना। 3 हो जाएगा मेरे भोले, जीरो दीजिएगा, 2 टाइम में मेरे भोले 22 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर जीरो दोगे मेरे भोले तो 7 टाइम में बाबू कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। मतलब क्या सर, 0.272727 आते जाएगा आते जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखिए बताते हैं। अगला एक खतरनाक मेरे भोले, इसको ऊपर करते हैं। 15/7 है ना, लिखो बताते हैं। जल्दी लिखिए, तेजी से लिखिए।
जल्दी लिखो मेरे बोले। क्या अधिकार आदित्य प्रकाश? गलती है शैतान। डिवीजन भी नहीं आता। जल्दी लिखो। एफ तृप्ति जगताप। 15/7 है मेरे बोले। लिखिए जल्दी से। एफ तन्मय कहाँ उठ बैठ किया हुआ है जी? एफ तन्मय जगताप। जल्दी लिखो मेरे बोले। देखो समृद्धि शैतान बताते सिखाते समझाते हैं। दिखाते डिवाइड करके शैतान तनय। शिवम कड़क पुराण करो जी। बीपी एकदम हाई करके रखवा दिया शैतान कहीं का। देखो कनिष्का। हे राधिका उधर क्या देख रही बोली? बगला बन के उधर देख रही हो। देखो सर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है मेरे भोले। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है मेरे बोले तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखिएगा? जैसे 2/3 है डिवाइड करो बाबू तो 0.6666666 आते जाएगा आते जाएगा। तो इसका एक और भी बाबू तरीका है लिखने का। क्या है सर? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे सर? है ना, 0 पॉइंट है बाबू, कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? अरे 6 6 6 6 एक ही डिजिट रिपीट हो रहा ना। तो एक ही 6 देंगे और इतना 6 के बदले क्या देंगे ऊपर? ला बार दे देंगे। इसको बार पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? बार पढ़ते हैं। तो यही चीज आपको लिखा हुआ इन नॉन टर्मिनेटिंग रेपिटिंग डेसिमल बाबू, इसी को कहते हैं रेकरिंग डेसिमल। इतना बड़ा नाम नहीं पुकार के आप सिर्फ रेकरिंग कह सकते हो। ठीक है ना बाबू? बी प्लेस है बाबू बार ओवर द रिपीटिंग डिजिट, जो डिजिट रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार लगा दो। अब फिर जो रिपीटेड कर रहा है बाबू मेरे उसको हटा दो। जैसे 0.666 एक डिजिट रिपीट कर रहा, तो एगो के ऊपर बार लगाया, बाकी जब 6 6 है हटा दीजिए मेरे बोले। उमिट उमिट मतलब रिमूव कर देना, हटा देना, मिटा देना, है ना, ये सब होता है कि नहीं मेरे बोले? तो वही है। जैसे बाबू यहाँ पे देखो 3/11 को डिवाइड करोगे मेरे बोले, तो 3/11 को डिवाइड मतलब बाबू 3 को डिवाइड कीजिएगा 11 से, है ना? हाँ सर। तो इसको कैसे करोगे? तो डिवीजन 0.2727 आते जाएगा, 0.27272727272727 आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, है ना मेरे भोले? अब सोचो मेरे भोले, तो इतना लिखिएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखिएगा? तो 0 कौन डिजिट रिपीट हो रहा है? तो देखो 2727 में रिपीट हो रहा है जी, है ना? 272727, तो 27 एक बार लिख लो। 27 लिख लिया, 27 रिपीट कर रहा है सर, है ना? हाँ सर। ठीक, 27 रिपीट कर रहा है, 27 लिख दिया। अब ये सब हटा दो, ये सब जो रिपीट कर रहे हैं उसको हटा के, हटाने के बदले क्या पुट कर दो ऊपर बार। मतलब 0.27 का बार लिखा, मतलब इसको आपको क्या समझना है? इसको आपको बाबू मेरे यही समझना मेरे बोले। इसका मतलब ये कि 0.27 को एक्सपेंड फॉर्म में लिखे तो 0.272727, या इसको बार में लिखिएगा तो ऐसे होगा। ठीक है ना? तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होता है? रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? रिपीटिंग होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मेरे बोले नॉन टर्मिनेट। एक और बच गया, इसको डिवाइड करो थोड़ा सा। 15/7 है मेरे बोले, इसको बार में कैसे लिखिएगा? 15/7 को डिवाइड करो सारा बच्चा मिलकर मेरे बोले। फटाफट डिवाइड कीजिए, थोड़ा बड़ा जाएगा लेकिन डिवाइड करो मेरे बोले। 15/7 है बाबू, डिवाइड करो मेरे बोले। डेसिमल का डिवीजन आता है ना जी? थोड़ा बड़ा जाएगा।
तो कितना डिजिट के बाद रिपीट करेगा? 238 बाबू। डिवाइड कीजिए सब मिलके। थोड़ा सा थकिए मेरे बोले। अरे थको ना तब ना रात को अच्छा वाला नींद आएगा जी, अभी थकिएगा तब ना जी। संकल्प से ऑन करो जी। ठीक है विनायक मेरे बोले, आपको दिखा रहे हैं। सारा बच्चा डिवाइड करो, हम आपको बता रहे हैं, मैच कीजिएगा किसका हुआ कैच और किसका हुआ फेल। अच्छा ठीक है मेरे बोले, दिखा दिखा क्या रहे हो मेरे बोले। सारा बच्चा डिवाइड करो। हाँ सर। किससे डिवाइड करेंगे सर? 7 को बाबू 15 से डिवाइड करेंगे। करेंगे सर। 7 2 जा 14। कट गया, 1 बच गया। डेसिमल देंगे मेरे बोले तो यहाँ 0 देंगे। पलाएंगे गलत, इसको डिविजनों नहीं आता सेता। 7 का टेबल पर 10 लावो। 7 1 जा 10 बाबू। 7 1 जा 7 3 हो गया। एक बार डेसिमल पुट किया फिर 0 पुट करो। 7 4 जा 28 हो गया। ये 2 हो गया कि नहीं मेरे बोले, है ना? हाँ सर। नेक्स्ट मेरे बच्चे, आगे बाबू 0 पुट करेंगे। फिर 7 का टेबल पढ़ो। 20 मेरे बोले। 7 2 जा मेरे बोले 14 मेरे बच्चे। ये 6 हो गया। फिर मेरे बोले डेसिमल पुट कर दिए, 0 पुट कर सकते हैं। 7 8 जा मेरे बोले 56 हो गया। 4 हो गया। और सर फिर 0 पुट करेंगे बाबू तो 7 5 जा मेरे बोले कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, है ना? हाँ सर। फिर सर 0 पुट करेंगे मेरे बोले तो 7 7 जा मेरे बोले कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। सब इसी जल्द हड़बड़ में गड़बड़ कर लिया। 1 बचा बाबू, तो फिर 0 पुट करोगे मेरे बोले तो 7 1 जा बाबू मेरे 7 हो जाएगा। 1 हो जाएगा मेरे बोले। ये हो गया 7 3 आ गया। फिर बाबू 0 पुट करोगे मेरे, एक बार डेसिमल पुट कर दिए, 0 पुट करते चलो। 7 4 जा मेरे बोले 28 हो गया। 2 हो गया, है ना? तो देखो मेरे बोले, फिर उसके देखो ये 10 आया ना जी, समझिएगा, यहाँ 10 आया, वही 10 यहाँ आ रहा है। 10 के बाद 30 आया, वही 30 यहाँ आ रहा है। मतलब बाबू 1 4 2 1 4 2 8 5 7 के बाद बाबू क्या करेगा? डिजिट रिपीट करेगा। फर्दर करोगे मेरे बोले तो 1 4, उसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। ऐसे करके आएगा। मतलब इसको जब डिवाइड करोगे रधिया पटेल सैतान, है ना, तो इसका बाबू कितना आ जाएगा मेरे बोले? 2.14285 इतना आ गया। फिर यही डिजिट बार बार आते जाएगा, है ना? हाँ सर। 14285 फिर यही आते जाएगा। 14285 कि नहीं? फिर यही आएगा मेरे बोले, बार बार यही आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा कि नहीं? हाँ सर। आगे मेरे बोले, तो यही 15/7 कितना हो गया मेरे बोले? 2.14285 यही बार बार रिपीट हो रहा। तो इसी पे क्या दे देंगे? बार दे देंगे। क्या दे देंगे मेरे बच्चे? बार दे देंगे कि नहीं, है ना? तो यही आपका चलते चलेगा, चलते चलेगा, चलते चलेगा। लिखो मेरे बोले। $239 नंबर। जल्दी लिखो, तेजी से लिखो।
1/, मेरे बच्चे मान लो 8 होगा, ये तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 1/6 ले लो बाबू मेरे, 1/, मान लो 6 हो जाए, इसका निकालिएगा मेरे बोले। 9/, कितना हो जाएगा मेरे भोले? 19/7 मान लो मेरे बच्चे, कितना डिजिट के बाद रिपीट करेगा? 19/9 मेरे भोले, है ना? इसको निकालिएगा। बोला मेरा एक और छोटा सा बच गया बाबू, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये आपका खत्म हो जाएगा। ये आपका खत्म हो जाएगा, फिर आपका बाबू फ्रेश चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा मेरे बोले। कहाँ चल गया जी पार्टिसिपेंट? बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर। बस बाय सर। बाय सर। ऐसी बात है क्या? नहीं क्लास खत्म नहीं होना है? खत्म हो गया क्लास। सर इस चैप्टर के बाद स्टोरी ऑफ नंबर सिखा दीजिए ना। अच्छा ठीक है मेरे बोले। स्टोरी ऑफ नंबर पढ़ने की कोशिश की हो बोली?